सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बेटा यहाँ पे बात करूँगा आप लोगों के पास ब्राउन एल्गी के बारे में, जिसका कॉमन नेम हमारे पास फियोफाइसी है। मैं कुछ पॉइंट्स साइड को लिखते जाऊँगा, आप लोग उनको नोट करते जाइएगा। आपकी एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। सबसे पहले मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पे, ब्राउन एल्गी। एनसीईआरटी ने दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा है कि ये ज़्यादातर मेराइन हैबिटेट में मिलता है, तो दूसरा वर्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट इसका ज़्यादातर कैसा है, मोस्टली मेराइन। ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर में मिलेंगे, नहीं, कुछ मेंबर्स इसके अंदर फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने के मिलेंगे। ठीक है, लिखा है देयर शो ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड फॉर्म। मतलब ये छोटे भी हो सकते हैं दिखने में, बड़े भी हो सकते हैं। ये ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। अब एक एग्जांपल दे रखा है आपके पास ब्रांच फिलामेंटस का, एक्टोकार्पस। इसको ज़रूर अलग से लिख दीजिए, एक्टोकार्पस। ठीक है, ये हमारे पास कैसा है, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस। ब्रांच तो सारे ही होंगे बेटा, और फिलामेंटस एल्गी है ये, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, राइट। इसके अलावा अपने पास एक और एग्जांपल है जिसको बोलते हैं बेटा कैल्प्स। ठीक है, इनके लिए एक वर्ड आपके पास मेंशन करके दिया है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ लिखा है दे मे रीच अ हाइट ऑफ ओवर 100 मीटर्स तक हो सकते हैं। तो ये 100 मीटर्स तक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने बोल देना है लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। लार्जेस्ट जो ब्राउन एल्गी होगी हम लोगों के पास, दैट विल बी कैप्स। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया था। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्रांच्ड है, लेकिन कैसे है ब्रांच फिलामेंटस बेटा, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। तो एक्टोकार्पस जब भी कोई क्वेश्चन आता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड अगर वर्ड दिखा तो वो ब्राउन एल्गी होगी, और ब्राउन एल्गी में वो कौन सी होगी, एक्टोकार्पस होगी, राइट। आगे देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बेटा। अब क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी। इस क्लोरोफिल के साथ एसोसिएशन में एक टाइप का ज़ैंथोफिल देखने के लिए मिलेगा बेटा, और उस ज़ैंथोफिल का नाम होता है फ्यूकोज़ैंथिन। फ्यूकोज़ैंथिन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फ्यूकोज़ैंथिन कौन सी एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। देखिए, क्लोरोफिल ए एंड सी देखने के लिए मिलेगा, कैरोटिनॉइड्स तो चलो हैं, और साथ में ज़ैंथोफिल है जिसका नाम क्या है हमारे पास, फ्यूकोज़ैंथिन। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद प्लीज़ रख लीजिएगा। लिखा है कि जो ये फ्यूकोज़ैंथिन है, ये पिगमेंट का नाम है, एक टाइप का ज़ैंथोफिल है। इसकी रेंज होती है कलर्स की बेटा, ये ऑलिव ग्रीन से लेके, ध्यान से सुनना, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन हो सकता है। मतलब जो ये फ्यूकोज़ैंथिन है इसका कलर ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन शेड्स का हो सकता है। कम या ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज होता जाएगा बेटा फ्यूकोज़ैंथिन का। ठीक है, अब एक और चीज़ लिखिए आपके पास यहाँ पे, ज़रा इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और इनके लिए दो नाम देके रखे हैं बेटा, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। दिस लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल इज अगेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है कि यहाँ पे सेल वॉल किससे बनती है बेटा। सेल वॉल जो है सेल्यूलोजिक है, सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक, बट यहाँ पे सेल वॉल के बाहर एक टाइप का ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर को होल्ड करके रखता है, उसको बोलते हैं एल्जिन। इंपॉर्टेंट, एल्जिन जो है इट इज़ प्रेजेंट सराउंडिंग द सेल वॉल। तो ऐसे बोल सकते हैं सेल वॉल जो है इट इज़ सराउंडेड बाय, मतलब इस सेल वॉल को किसने सराउंड करके रखा है बेटा, एल्जिन ने। और एल्जिन क्या है, हाइड्रोकोलोइडल सब्सटेंस है, वाटर को होल्ड करके रख सकता है। जिलेटिनस कोटिंग बोला जाता है इसको। इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूलर न्यूक्लियस। देखो भाई, ये तो बोलने की बात ही नहीं है, प्लांट सेल है तो लोकेटेड सेंटर वैक्यूल जरूर होगा, मतलब कि सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल जरूर होगा, 90% एरिया कवर करेगा। अब यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स होते हैं ये ज़रूर याद रखना होगा आप लोगों को। तो बेटा हर एक ब्राउन एल्गी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज होल्ड फास्ट, सेकेंड इज स्टाइप, थर्ड इज फ्रॉन्ड। ठीक है, तो जो होल्ड फास्ट होता है वो अटैच करता है एल्गी को बेस से, तो इसका काम होता है अटैचमेंट टू बेस। अगर बेस याद नहीं रखना तो इसकी जगह एक वर्ड और होता है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम अटैच करता है। स्टाइप क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दो चीज़ों के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, किस किस के बीच में प्रेजेंट है, होल्ड फास्ट एंड फ्रॉन्ड के बीच में है। फ्रॉन्ड जो है ये मेन पार्ट है। क्यों ये मेन पार्ट है, क्योंकि इस मेन पार्ट के अंदर होता क्या है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस।
यहाँ पे होगा इट हैज़ रोल इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। तो एक चीज़ आप लोगों ने बेटा ये भी ध्यान से याद रख लेनी है। तो अगर कोई बोल देता है बेस पार्ट कौन सा है, दैट इज होल्ड फास्ट, टॉप के ऊपर कौन सा है, फ्रंट, और टाइप क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ देख लेते हैं। बॉडी जो है वो अटैचमेंट होती है सबस्ट्रेटम से विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। स्टॉक का नाम क्या है, स्टाइप है, और मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट कौन सा जो लीफ जैसा दिखता है, दैट इज फ्रॉम। यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगी, वेजिटेटिव भी हो सकती है, असेक्सुअल भी हो सकती है, और सेक्सुअल भी हो सकती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर ज़रा पहले इंपॉर्टेंट है, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के होंगे, मतलब पियर शेप है, इस तरीके से है जूस्पोर। और ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, बाई फ्लैजिलेटेड है, मतलब एक फ्लैजिला दो फ्लैजिला, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान से देख लेना, दो फ्लैजिला है तो है, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं, अनइक्वल, मतलब एक फ्लैजिला थोड़ा बड़ा छोटा और दूसरा फ्लैजिला थोड़ा बड़ा, राइट है। ये चीज़ ज़रूर याद रख लीजिए। वेजिटेटिव तो आप लोग जानते हो एल्गी में हमेशा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आप लोगों ने नॉर्मल एल्गी में पढ़ा था, ग्रीन के अंदर भी मैंने बताया था, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी तीनों ही हो सकती है। ठीक है, पानी के अंदर सारी की सारी डेवलपमेंट होती है। तो मेल जो है वो मेल गैमिट जो है वो रिलीज होगा पानी के अंदर, और या फिर कहाँ पे हो सकता है, मेल गैमिट मान लो पानी में निकला, फीमेल गैमिट भी पानी के अंदर गिर गया, या फिर दूसरा चांसेस है मेल गैमेट पानी के अंदर गया और पानी से तैरता हुआ फीमेल के अंदर चला गया, जिसका नाम होता है ओगोनियम। ठीक है, एक चीज़ और, जो गैमेट्स होते हैं वो भी पेयर शेप होते हैं, जिसको पायरी फॉर्म बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे अटैच जो मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है, फॉर एग्जांपल दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट, यहाँ पे जो अपने पास फ्लैजिला होता है वो कहाँ पे है, लेटरली अटैच्ड, इस तरीके से। ठीक है, एक दो, यहाँ पे क्या है, एक दो, साइड को लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे। कॉमन स्पीशीज अपने पास दे रखी है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सैरगसम एंड फ्यूकस। यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लीजिए, जो लैमिनेरिया है प्लस सैरगसम है, ठीक है, दे आर द सोर्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, दे आर द सोर्स ऑफ आयोडीन, मतलब इन ये जो अपने पास एल्गी है दे कैन बी ईटन एज अ फूड। ठीक है ना, ईटन एज फूड का मतलब क्या हुआ हमारे पास, इट इज़ एडिबल, इसको खाया जा सकता है। होपफुली मैंने आप लोगों को ये जितना सा कवर अप कराया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हमने सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग ली है, बट इट इज़ मोर देन सफिशिएंट बिकॉज नीट के अंदर क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।